मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को पूरी रात भर सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद दिया और भोर की नई लालिमा को दिखाया, वैसे ही साथियों परमेश्वर आप सबको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। आने जाने में आपकी सहायता मदद करेंगे, आपके हर एक कामों में मदद करेंगे, हर एक कामों की रुकावट दूर होगी, शैतानी बंधन टूटेंगे, बीमारी के बंधन टूटेंगे, हर एक गुलामी से आपको आज़ादी मिलेगी। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है मैं जो लेकर आया हूँ साथियों, वह वचन है साथियों दूसरा पतरस 1 अध्याय का 12 वचन। इसलिए यद्यपि तुम ये बात जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुध दिलाने को सदा तैयार रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, वो कौन बातें हैं जो सुध ही आपको दिलाने के लिए परमेश्वर तैयार रहेगा? साथियों, भलाई करना और दान करना एक यज्ञ से बड़ा होता है। साथियों, भलाई करना और दान करना यज्ञ से बड़ा होता है। साथियों, मेरे भाई बहनों, अगर इस यज्ञ को आप करेंगे तो इस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और साथियों, इसलिए कि यह सब करने के लिए ऊब नहीं जाना है। साथियों, इस काम करने के लिए मन से, हृदय से इस काम को करना है, इस काम को करने से ऊबना नहीं है। हालेलुया। इसलिए कि साथियों, ना ही उसका खुद को विस्मरण होने देना है, ना इससे हम अपना नुकसान का कर सकते हैं। साथियों, इससे हम अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं। अगर हम विस्मरण नहीं करेंगे तो हम अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं। हालेलुया। साथियों, यह सब एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे का साथ देना, गरीबों की मदद करना, साथियों इस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और यह वचन को याद दिलाने के परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाए रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम परमेश्वर को कितना देते हैं, इससे ज़्यादा हम किस में से देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हालेलुया। साथियों, हम परमेश्वर को कितना देते हैं, जो हम परमेश्वर से हमेशा हम काम लेते हैं। साथियों, अगर किसी से आप कहीं आप मजदूरी करने जाएंगे तो क्या मजदूरी नहीं लेंगे? हालेलुया। साथियों, तो साथियों, हम जिससे हम काम लेते हैं हम उसको देना सीखें। हम परमेश्वर को कितना देते हैं और इससे ज़्यादा हम किसमें से देते हैं, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, साथियों, एक दिन यीशु मंदिर में था। लोग परमेश्वर को किस तरीके से दान देते थे? साथियों, परमेश्वर यह सब लोगों के तरीकों को देख रहा था, दान को कौन कैसे देता है। साथियों, जब उस चर्च में, उस मंदिर में प्रार्थना शुरू हुआ तो बड़े बड़े अमीर लोग आए, बड़े बड़े अमीरों की भीड़ लग गई। साथियों, अमीर लोग आकर के बड़ी बड़ी रकम भंडार में डालते थे। हालेलुया। साथियों, इसी तरह कुछ समय तक लगा रहा। फिर उसके थोड़ी देर के बाद में साथियों, उस मंदिर में एक विधवा स्त्री वहाँ आई। साथियों, उस विधवा स्त्री के पास बड़ी रकम नहीं थी, उसने केवल 2 सिक्के डाले। तब यीशु ने कहा, इसने सबसे बढ़कर डाला है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यह कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े अमीर लोग
इतनी बड़ी बड़ी रकम डालते थे और उस विधवा ने केवल 2 दामड़ियाँ डाली। तभी यीशु कहता है कि उसने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, क्योंकि उन सब ने तो अपनी बढ़ती में से दान को डाला था। उन जितने अमीर लोग थे, वो लोग अपनी कमाई के 10वां अंश डाला था, बढ़ोतरी में से डाला था। साथियों, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि उनकी रकम उस विधवा से कितनी बड़ी थी। उनकी 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बड़ी थी। लेकिन साथियों, उस विधवा की रकम इतनी बड़ी नहीं थी। उनके लिए यह बहुत मामूली थी। लेकिन उस विधवा ने, साथियों, अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी थी। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, उसकी रकम छोटी दिखती है तो भी वह उसकी जीविका होने के कारण परमेश्वर की नज़र में उससे सबसे बढ़कर के दान था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलें। वचन कहता है ना भूलो, क्योंकि इन सब बातों का विस्मरण हमें जल्दी होता है। बुराई का विस्मरण किसी को नहीं होता, लेकिन अच्छाई का विस्मरण हमें जल्दी होता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, बहुत से लोग नए से मसीह के पास आने के बाद शुरू में बहुत प्रार्थना करते हैं और शुरू में बाइबल भी पढ़ते हैं। साथियों, भाई और बहनों, बाइबल में दिए गए वचनों के अनुसार बर्ताव करने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। परंतु जैसे जैसे दिन निकल जाते हैं, जैसे जैसे वे लोग पुराने होते हैं, वैसे ही इन बातों का विस्मरण होता है कि वे धीरे धीरे प्रार्थना का समय कम होता जाता है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनका समय बदल जाता है। प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं और पहले से पुराना जीवन शुरू कर देते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यही स्थिति दान देने के मामले में भी होती है। पहले 2-3 महीना ना भूलते हुए भी दान दिया जाता है और फिर धीरे धीरे इसका विस्मरण हो जाता है, याद भूल जाते हैं और यह भी सब बंद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार सुनना और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो प्रेरित उनके पत्री में कितनी बार बताते हैं साथियों। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को बार बार इस वचन को बताया जाता है कि आप लोग प्रार्थना करना ना भूलें, दान देना ना भूलें। साथियों, अगर प्रार्थना करना, वचन पढ़ना नहीं भूलेंगे, दान देना नहीं भूलेंगे, तो साथियों, आपके जीवन में बहुतायात की आशीष होगी। आपका परिवार संपन्न होगा, आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। अगर ये सब बंद कर देंगे तो शैतान आपके परिवार में उथल पुथल करना प्रारंभ करेगा। इसलिए कि साथियों, इस वचन के द्वारा आप लोग वचन पढ़ना, प्रार्थना करना ना भूलें, दान देना ना भूलें। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, अनाथों का नाथ है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। मैं उन लोगों के जीवन में प्रभु जी आपकी अपरंपार आशीष की बोलता हूँ। हालेलुया। अल्लाह बराबा खंदराबा सत्तरा खाबा लाबरा। मैं धन्यवाद करता हूँ साथियों, मेरे भाई बहनों, आज हमारी प्रार्थना में लाखों लोग जुड़ने जा रहे हैं। लाबाराबा सुंदर खंदराबा और लाखों लोगों के जीवन आज बदलने जा रहा है, उनका भविष्य बदलने जा रहा है, उनका व्यवहार, उनका मन बदलने जा रहा है। लाबाराबा खंदराबा सत्तराबा खलाबाराबा सीनाना रगंदराबा सत्त खत्तराबा लाबा खसन्ना रबा खंदराबा शबालाबा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के मन बदल दीजिए,
उन भाई बहनों के भावनाओं के सोच विचार को बदलने परमेश्वर पिता, तू बदलने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। लबा रबा खंदर रबा शतला बकावा लबा। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए जो हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी जितने हमारे भाई बहन वचन के अनुसार चलते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से शैतानी गुलामी से उनको आज़ाद करता हूँ। शैतान को उनके शरीर से निकाल कर यीशु तेरे नाम के मैं बांध देता हूँ। लगा रबा खंदरावा शतलावा खाला बरावा शपना खंदरावा। मैं तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया को बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने बीमार हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, जितने अपंग हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, प्रभु जी को चलने फिरने की भी सामर्थ प्रदान करता हूँ। जो लोग लाठी लेकर चलते हैं, लाठी लेकर चलना बंद करें। प्रभु जी जितने लोग आज बीमार हैं, मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे किए जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग मिर्गी के रोगी हैं, मैं देखता हूँ कि KRSPNL नाम के लोग हैं जो कि मिर्गी के रोगी हैं, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन रोगियों के जीवन को आप बदल दीजिए। उनके जीवन से मिर्गी दौड़ा की बीमारी चली जाए, वो शैतान चला जाए, मिर्गी दौड़ा पैदा करने वाला शैतान उनके जीवन से चला जाए। तेरी आशीष बोलता हूँ यीशु, तेरे नाम की मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ। लाबा रबा खंदराबा शतलाबा खवालाबा सीधा था खंदराबा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज वो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, जिनको मिर्गी दौड़ा आती है, मिर्गी के रोगी आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। RCPSL KNB नाम के लोग हैं जो कि मिर्गी के रोगी हैं। लबा रबा खंदर सराबा खसन नवारा, ये हमारे भाई बहन राजस्थान, दिल्ली के हैं, कर्नाटका के हैं, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर के भी लोग हैं, UP के हैं, बिहार के लोग हैं। इन सब लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम की मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ। जितने लोग आज मिर्गी के रोगी हैं, मिर्गी के बीमारी को तेरे क्रूस पर निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। गूंगी बहरी आत्मा तो उसको हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से, उनके बच्चों भाई बहनों के शरीर से छोड़कर चली जाए, हट जा, तेरे सारे अधिकार को आज यीशु के नाम से छीनता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पास में संतान नहीं है, उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, आंत में सूजन है, अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी है, आज यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिल जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। रोज जितने लोग आर्थिक, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो आज गरीब हैं, कर्जदार हैं, आज यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाए। महिमा आपको देता हूँ। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, शांति होती है। इस प्रार्थना को मैं यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।